आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर आपको सारी ही फार्मा रिलेटेड अपडेट्स, फार्मेसी एमसीक्यू, फार्मेसी ट्यूटोरियल्स और फार्मेसी करियर एडवाइस हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं हमें चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, डिहाइड्रेशन होता है ह्यूमन बॉडी में इनमें से किस वजह से? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ मिनरल्स, लॉस ऑफ सॉल्ट या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉस ऑफ वाटर की वजह से होता है डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में। जिस तरह से सभी मोस्टली बच्चों को ये इसका आंसर पता होगा, बट किस वजह से डिहाइड्रेशन होता है? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी, इनफ मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, या आपकी बॉडी का पानी जो है, वाटर जो है वो लूज़ हो गया है किसी वजह से। क्या क्या वजह हो सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है, जब आप धूप में जाते हैं तो आपको लगता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में आपकी बॉडी से निकल गया है। या बहुत ज़्यादा आंसू आने की वजह से, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से, किसी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, उसकी वजह से वाटर लॉस होता है बॉडी का। बहुत ज़्यादा बार आपको यूरिन या डायरिया, बहुत ज़्यादा बार आपको पेशाब करने जाना पड़ रहा है, या डायरिया आपको हो गया है, उस वजह, इन सारी ही वजहों से बॉडी का वाटर जो है वो लॉस होता है। इसको रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिएं, खाने से ज़्यादा पानी पे ध्यान देना है आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में। और अगर बच्चों के या बड़ों के भी केस में क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये प्रिस्क्राइब नहीं, ये ओवर द काउंटर ही मिलती है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इस तरह के इलेक्ट्रॉल पाउडर के सैशेज होते हैं, उसको घोल के आपको पानी में पीना होता है, जिससे कि इस तरह की डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन जो है उसको वो ठीक करने में मदद करते हैं, इस तरह के ओरल रिहाइड्रेशन सैशे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि पिरिडॉक्सिन केमिकल नेम है इसमें से कौन से विटामिन का? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B2 या विटामिन B6। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी, विटामिन B6। यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, इसका केमिकल नेम ये होता है, केमिकल नेम पिरिडॉक्सिन होता है इसका केमिकल नेम इस विटामिन का। इसका अगर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखें पिरिडॉक्सिन का, तो C8H11NO3 होता है। और ये जब अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो क्या होते हैं? देखिए, यहाँ से अगर आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर है देखिए 4 5 मतलब 4 एंड 5 बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर CH2OH है, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 और 2 नंबरिंग दी है, 2 मिथाइल पिरिडिन। ये कौन सी रिंग है? देखिए पिरिडिन एंड 3 ओल। तो ये है इसका देखिए इसका आयुपैक नेम। फिर क्या होता है विटामिन B6? अगर हम देखें पिरिडॉक्सिन क्या होता है, ये एक ऐसा विटामिन होता है जो कि हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और आपके नर्वस सिस्टम और आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन B6। नॉर्मली क्या होता है? देखिए, फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं, फूड के थ्रू हमें विटामिन B6 किस किस में मिलता है, आप पूरा ही चार्ट देख रहे हैं। देखिए, पिस्ताचियो, गार्लिक, वॉलनट, बेल पेपर, एलमंड एक्सेट्रा। आप देखिए इनमें से कौन सा आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने देखा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, फूड के थ्रू खाने में अगर प्रॉपर मात्रा में आपको नहीं मिल पाता है विटामिन B6, तो डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह के ओरल टैबलेट्स आते हैं विटामिन B6 के, वो लें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम और आपका ब्रेन जो है हेल्दी रहे। तो आई होप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम करते होंगे, ऑलरेडी कंज्यूम करते होंगे अपनी विटामिन B6 की डिमांड को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है देखिए कि आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं, उसे पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा ब्लड एग्जामिनेशन, इनमें से कौन सा, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो इनमें से कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन इसमें से किसका किया जाता है? ESR, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या हीमोग्लोबिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ESR किया जाता है आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं, उसे पता लगाने के लिए। क्या होता है अच्छे से देखेंगे, देखिए ESR होता है इरेथ्रोसाइट
इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जैसे कि आपको पता होगा इरेथ्रोसाइट कहते हैं हमारी बॉडी में आरबीसी जो होती है हमारे ब्लड की, उसको कहते हैं इरेथ्रोसाइट। तो कितनी जल्दी वो सेटल डाउन होती है किसी एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें ब्लड लिया गया है, उससे पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। फिर क्या किया जाता है, देखिए जब भी ब्लड सैंपल को विड्रॉ किया जाता है, देखिए आप कहीं कहीं भी ब्लड एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपका ब्लड सैंपल विड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उस ब्लड को देखिए इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। इस तरह की ट्यूब होती है जिसको वेस्टरग्रेन ट्यूब कहते हैं। ये क्या होती है, इस ट्यूब में एंटीकोएगुलेंट को मिक्स किया जाता है। एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन होता है जो कि आपके ब्लड को क्लॉट होने से, जमा होने से रोकता है, ताकि ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहे जब तक ये टेस्ट कैरी आउट किया जा रहा है, जितने टाइम के लिए। क्योंकि एंटीकोएगुलेंट नहीं मिलाएंगे तो ब्लड जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं जो कि इकट्ठा करने का काम करते हैं ब्लड को एक जगह। फिर इसमें ब्लड लिया है, देखिए एंटीकोएगुलेंट को मिक्स किया है और धीरे धीरे टाइम देख रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए ये ब्लड, ये आरबीसी जो है आपके ब्लड की, इरेथ्रोसाइट जो है आपके ब्लड की, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी इस ट्यूब में। नॉर्मली क्या होता है, ये आरबीसी जो है बहुत ही धीरे धीरे सेटल डाउन होती हैं। बट अगर किसी पर्सन की बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है या किसी तरह की इन्फ्लामेशन है, तो ये आरबीसी जो है ये बहुत ही जल्दी सेटल डाउन होने लगती हैं और इसी से पता लगाया जाता है कि उस पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन मौजूद है या नहीं। और फिर ये जो ब्लड सेटल डाउन होता है, ये आरबीसी जो सेटल डाउन होती हैं आपकी, ये होती है देखिए 45% आपके ब्लड में आरबीसी होती हैं, जो कि सैंपल लिया जाता है। नॉर्मली भी किस मात्रा में प्रेजेंट होती है, ये तीनों ही प्रपोर्शन ब्लड के वो दिखा रहे हैं हम आपको। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 55%, 55%। फिर ये एक तरह का देखिए ये बफी कोट होता है। इस बफी कोट में क्या क्या होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं लेस देन 1%, बहुत ही कम मात्रा में आपके ब्लड में WBC एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और देखिए आरबीसी होती हैं जिसको हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं 45%। तो आई होप समझ में आया होगा आपको इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा देखिए द सोर्स ऑफ ट्रीहालोस, ट्रीहालोस का सोर्स पूछा है आपसे। ऑप्शन में है देखिए केन एंड बीट, फंगस एंड यीस्ट, फ्रूट्स एंड मिल्क। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फंगस एंड यीस्ट होता है ट्रीहालोस का सोर्स। क्या होता है ट्रीहालोस, ये एक तरह का शुगर मॉलिक्यूल होता है, शुगर कंपाउंड होता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलके बनता है। देखिए ये एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, ये साथ में मिलके बन रहे हैं ट्रीहालोस। तो एक तरह का क्या हुआ, ट्रीहालोस एक तरह का डाइसेक्राइड हुआ, जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स यानी 2 ग्लूकोज से मिलके बना है। ट्रीहालोस को हम माइकोज और ट्रेमालोस के नाम से भी जानते हैं। ट्रेमालोस जो है बहुत ही कॉमन है। ट्रीहालोस जो है देखिए ये कुछ बैक्टीरियाज, फंगस और प्लांट्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, इंटरनली अपने बनाते हैं इसको ट्रीहालोस को, और उनमें ये ट्रीहालोस काम करता है एक तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये जो है बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स ये सर्वाइव कर पाए एक्सट्रीम कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जहां उनको पानी नहीं मिलता, जहां बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो इस तरह की कंडीशन में ये इस तरह के बैक्टीरिया और फंगस जो है वो सर्वाइव कर पाए, इसीलिए वो बनाते हैं ट्रीहालोस इंटरनली। ट्रीहालोस को देखिए यूज़ किया जाता है हेल्यूरोनिक एसिड के साथ, इसके कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ किया जाता है आई ड्रॉप्स बनाने में। और इन ड्राई आई ड्रॉप से क्या किया जाता है, जो ड्राई आइस होती है, जो कि बहुत ही सूखा बना जाता है आंखों में, उस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस तरह की आई ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या पूछा है आपसे। क्या बोला है देखिए लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन इज, इसमें से सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन कौन सा है, पूछा है आपसे। ऑप्शन में है देखिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी एंड काइलोमाइक्रोन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, काइलोमाइक्रोन है देखिए लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। अब ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी ये क्या होते हैं, देखिए LDL होता है, HDL होता है एंड VLDL होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो क्या होते हैं, देखिए लाइपोप्रोटीन एक ऐसी मॉइटी होती है जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन, इनका कॉम्बिनेशन होता है लाइपोप्रोटीन। ये इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है हमारी बॉडी में हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करना, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे ट्रांसफर करना कोलेस्ट्रॉल को।
काइलोमैक्रोन क्या होता है, देखिए काइलोमैक्रोन को कहा जाता है अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अभी जैसे कि बहुत बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। एचडीएल जो होता है, देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसे गुड कोलेस्ट्रॉल होता है? एचडीएल जो है, जब भी आप कोई फैट रिच फूड खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें फैट जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो एलडीएल क्या, एचडीएल क्या करता है हमारी बॉडी का, उस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ट्रांसफ़र कर देता है, और लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होके ये कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लश आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए एचडीएल अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा है, एचडीएल तो उस पर्सन की बॉडी में, उस पर्सन को हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस, दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है देखिए ब्लड वेसल में जमा होता रहता है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ हार्ट डिसीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बहुत सारी बीमारियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर देखिए लो डेंसिटी अच्छा नहीं है, तो वेरी लो डेंसिटी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और काइलोमैक्रोन क्या को हम कहते हैं, देखिए अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये जो है काइलोमैक्रोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि देखिए ये अगर काइलोमैक्रोन, अगर कोई काइलोमैक्रोन क्या करता है, अगर कोई भी आप फैट रिच फूड खाते हैं, तो वो फैट रिच फूड अगर काइलोमैक्रोन आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो वो फैट रिच फूड जो है उसका कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में घंटों घंटों तक रहता है, बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, और ये काइलोमैक्रोन जो है उसको बॉडी से फ्लश आउट होने नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या है, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ऐसे लोग जिनमें काइलोमैक्रोन होता है। क्यों काइलोमैक्रोन ज़्यादा होता है? देखिए हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज मतलब ब्रेक डाउन करना, तो ये लिपिड्स जो हैं लाइपोप्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। बट कुछ लोग होते हैं जिनमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये जो है फैमिलियल होती है, मतलब ये जेनेटिक होती है, ये फैमिली में चली आ रही होती है इस तरह के एंजाइम की डेफिशिएंसी। तो जिन भी लोगों में इस तरह के एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनमें काइलोमैक्रोन्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और उनमें इस तरह की डिसीज़ जो होती हैं, हार्ट डिसीज़ वगैरह होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा इसका आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसी तरह के कुछ बायोकेमिस्ट्री के और क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।